सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ नीडेड इमेज के यार आपको इमिग्रेशन पे रोक लेते हैं। हाँ जी, की हाल चाल। वी आर बैक विद अनदर वीडियो और इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इमिग्रेशन ऑफ जॉर्जिया। तो पहली बात तो ये है कि देर आर मैनी मिथ्स के यार आपको इमिग्रेशन पे रोक लेते हैं, यू गेट डिपोर्टेड एंड ऑल दैट। इतने हज़ारों जो है वो आप शो मनी लेके जाओ। तो लेट मी क्लियर दिस वन थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नॉर्मल इमिग्रेशन है जैसे सारे एयरपोर्टों पे होती है। सो फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ नीडेड। मैंने होटल बुकिंग अपनी, रिटर्न फ़्लाइट टिकट और ट्रैवल इंश्योरेंस, ये मैंने अपनी सेफ साइड के लिए, ट्रैवल इंश्योरेंस मैंने अपनी सेफ साइड के लिए रख ली थी। पर जब मैं पहुंचा, दे आस्क्ड मी ओनली फॉर 2 डॉक्यूमेंट्स। वन वाज माय होटल बुकिंग, जो मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया था, अपने पास रखा था, मेरे फ़ोन में भी थी। द सेकंड थिंग दे आस्क्ड मी वाज माय दूसरी चीज़ थी, द सेकंड डॉक्यूमेंट वाज माय रिटर्न फ़्लाइट टिकट। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर बोला कि आपके पास जो है वो रिटर्न फ़्लाइट टिकट है, हमें दिखाएं। तो फिर मैंने रिटर्न फ़्लाइट टिकट दिखाई थी। अब आ जाते हैं, मतलब दीज आर द 2 डॉक्यूमेंट जो मेरे से पूछे, और मेरे साथ ग्रुप में 4 लड़के वो ट्रैवल कर रहे हैं, उनसे पूछा। अभी मैं आया कुतैसी एयरपोर्ट पे, तिबलिसी जाओगे, क्योंकि मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस जो ली थी वो मेरा दोस्त तिबलिसी गया था, तो उसने मुझे तिबलिसी एयरपोर्ट के अकॉर्डिंग बोला कि आप ट्रैवल इंश्योरेंस ले लो। उन्होंने जो है हमसे पूछी है, पर कुतैसी एयरपोर्ट पे उन्होंने ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं पूछी। सो जब आप बेसिकली लैंड होते हो तो आपको पासपोर्ट वाइज, नेशनलिटी वाइज आपको अलग अलग कर देते हैं। जैसे हमारे साथ एक ग्रुप में इंडियन था, उसे भी अलग कर दिया था, और हमें चारों को अलग कर दिया था। तो हम जब लाइन में जाकर खड़े हुए तो एक ऑफिसर आया, उसने हमसे हमारा पासपोर्ट वगैरह देखे हमारे, और उसने पूछा यू आर ट्रैवलिंग फर्स्ट टाइम टू जॉर्जिया, दैट्स इट। इसके से बढ़ के और कोई क्वेश्चन नहीं हुआ हमसे। हम उसके बाद डायरेक्टली इमिग्रेशन पे चले गए। अभी इमिग्रेशन पे क्या हुआ, इमिग्रेशन पे उन्होंने हमसे रिटर्न फ़्लाइट टिकट और होटल बुकिंग मांगी, वो हमने दिखाई। उसके बाद उसने, इमिग्रेशन वाले ने इतना पूछा कि आर यू ट्रैवलिंग फर्स्ट टाइम इन जॉर्जिया, वी सेड यस। और उसने मेरा जो है वो पासपोर्ट वगैरह खोल के देखा। मेरे पासपोर्ट पे इजिप्ट का भी वीज़ा था एंड अज़रबैजान भी मेरा ट्रैवल था। तो बस उसने इतना किया, उसने स्टैंप लगा दी। अब उसके बाद हम आगे चले गए। अब मैं था और हमारे साथ जो कैलरिश था, मेरा इंडियन कोलीग, अब वो और मैं, हम बाहर आ गए थे। अब हमारे पीछे रह गया था रेहान, उमर एंड नासिक। अब उमर, रेहान और नासिक को वहाँ पे सिक्योरिटीज़ ने रोका, और सिर्फ रोका इसलिए कि आप कितने दिनों के लिए आए हो, पहला सवाल, कितनी कैश कैरी कर रहे हो, दूसरा सवाल। अब इसका रेहान ने जो जवाब दिया तो उसने कहा था जी मैं 3 नाइट्स के लिए आया हूँ, और कैश जो है मैं $100, 500 दरम और 300 लारी कैरी कर रहा हूँ। उसने नहीं कहा कि दिखाओ निकाल के। अब नासिक ने सेम बोला कि मैं 1500 लारी कैरी कर रहा हूँ, हालांकि नासिक के पास 1500 लारीज नहीं थे, पर उसने बोला मैं 1500 लारीज कैरी कर रहा हूँ। उसने कहा ओके यू आर गुड टू गो, दैट्स इट। वो भी एयरपोर्ट से बाहर आ गए, हम भी एयरपोर्ट से बाहर आ गए। अब हमारा 5 का ग्रुप था, जिनमें से 2 निकल गए, पहले ही मैं और कैलरिश, और पीछे रेहान था, और उमर को भी उन्होंने जाने दिया, तो उमर से भी कोई एडिशनल क्वेश्चन नहीं किया। रेहान एंड नासिक बस रेंडमली उन्होंने निकाले 2 बंदे, और उन्होंने जो है वो 2 क्वेश्चन किए, हाउ मच कैश यू आर कैरिंग एंड हाउ मच डेज आर यू स्टेइंग, दैट्स इट। वो मैंने बड़ी वीडियो देखी थी जी, आपको एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो कैश चेक करते हैं जी, वॉलेट से कैश निकाल के दिखाओ एंड ऑल दैट। और मेरे कुछ दोस्त ट्रैवल भी किए थे, इवन मुझे उन्होंने बताया था कि यार, उन्होंने ये कहा कि हाँ निकाल के दिखाओ, दैट्स इट, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं। तो अब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। रेहान को रोका उन्होंने सिक्योरिटी पे, उन्होंने, रेहान का भी कैश नहीं देखा। अगर कैश पूछा भी है पर कैश देखा नहीं है, ठीक, उन्होंने नहीं कहा कि वॉलेट से निकाल के जो है हमें काउंट करके दिखाओ। तो मैं खुद तकरीबन 1000 दरम्स कैरी कर रहा था, और 300 लारी थे मेरे पास, दैट्स इट। अगर मेरे से पूछ भी लेते तो मेरे पास इतने थे, और वैसे भी सेफ साइड के लिए आपको इतने तो रखने ही चाहिए। बहरहाल दीज वर द क्वेश्चंस जो एयरपोर्ट पे हमें पूछे गए। इससे बढ़ के नॉर्मल इमिग्रेशन थी, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी जो लोग इतना बनाते हैं कि जी ऐसे है ऐसे है एंड ऑल दैट। तो इट इज़ वेरी सिंपल, एंड जॉर्जिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, आपको आना चाहिए विज़िट करने। एंड स्पेशली जिनके पास दुबई का रेजिडेंसी परमिट है,
तो उन्हें तो आना ही चाहिए ऑब्वियसली, और दैट्स इट। और अब अगर बात करें एक्सपेंडिचर्स की, तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना खर्च करते हैं। अब अगर देखा जाए तो हमारा ओवरऑल हॉस्टल का पर हेड तकरीबन हमें 120 दरहम्स फॉर 3 नाइट्स ये पड़ा। और बाकी ये ब्रेकफास्ट वगैरह हम नीचे से पास ही हमारे मार्ट है, वहाँ से हम अंडे और ब्रेड वगैरह ले आए थे। तो ब्रेकफास्ट हम खुद करते थे और इवनिंग में हम मैकडी वगैरह या वेंडीज़ वगैरह जाके खाना खा लेते थे। और ट्रांसपोर्टेशन की आपको इतनी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे ही सब कुछ मिल जाता है आपको। अच्छा एनवायरनमेंट है, वॉक करने का भी मज़ा आता है। तो नॉर्मली जो एक्सपेंस है वो होटल मिला के एंड एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप जो अभी तक मुझे पड़ा वो पड़ा है 400 लारीज विच इज़ इक्वल टू 800 दरम्स पर। इसमें कुछ मेरे एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो एडिशनल ऐड हुए हैं, लाइक मैं कॉफ़ी वगैरह बाहर पीने जाता रहा हूँ, मैंने कुछ सोवेनियर्स वगैरह बाय की हैं। तो अप्रॉक्सीमेट 400 आपके टिल वापस एयरपोर्ट तक इतने 400 लारीज आपके पास होने चाहिए, और इससे बढ़ के और कुछ भी नहीं है। इमिग्रेशन वॉज वेरी सिंपल, एक्सपेंसेस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और मैं अभी जिस हॉस्टल में रुका हूँ इसका नाम है बाउ हॉस्टल। गिने चुने 2 से 3 हॉस्टल आपको मिलेंगे कुतैसी में, बट मैंने ये चूज़ किया क्योंकि रेफ़र भी किया हुआ था मेरे दोस्त ने मुझे, एंड ओवरऑल द हॉस्टल इज़ गुड। और ये है कि हॉस्टल्स आपके जो हैं वो एक्सपेंसिव काफ़ी बचा देते हैं, एंड होटल आपका एक्सपेंसेस बढ़ा देते हैं। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सोलो देन यू शुड गो फॉर हॉस्टल्स। और मेरा जो हॉस्टल है बहुत अच्छा है, मैं अभी बैठा हूँ ड्राइंग रूम में, और एंड दीज आर द सीन्स। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चलते हैं नई आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।